हेलो नाइन्थ क्लास के मेरे सारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक ठाक होंगे इस उम्मीद के साथ में मैं आज चैप्टर नंबर 8 लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ट्राइंगल्स देखा है, और ये चैप्टर 6 और चैप्टर 7 जो है वो बहुत ही हद तक ट्राइंगल्स पे, 7 तो पूरा ट्राइंगल्स पे ही डिपेंड था। उस ट्राइंगल में हम लोगों ने ये समझा कि ट्राइंगल है क्या, तो हमने कहा अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो शेप हमारे सामने आता है वो ट्राइंगल होता है। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर वन लाइनर बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो जो फिगर हमारे सामने आता है उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र भी इसको बोलते हैं द एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड्स। तो क्लोज फिगर मेक बाय 4 साइड्स, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बनती हैं, हम लोग इसको धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स है। हम इंट्रो पे बातचीत करने जा रहे हैं और आप लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और आइए शुरू करते हैं। जरा एक बात ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट्स है अगर, लेकिन इन चारों पॉइंट्स की खास बात ये हो कि ये 4 पॉइंट्स हमने लिए और चारों कोलिनियर हैं। ठीक है, अगर बेटा 4 कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग ले लें तो 4 कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो फिगर कौन सा बनेगा? देखो, स्ट्रेट लाइन, कोई क्लोज फिगर आपको मिलेगा ही नहीं। अगर हम चलिए 3 कोलिनियर पॉइंट्स ले लें और एक नॉन कोलिनियर ले लें, 3 पॉइंट्स हमने कर दिए कोलिनियर, एक कर दिया नॉन कोलिनियर। तो अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट आप ये देख पा रहे हो इस तरह से, तो 3 पॉइंट्स आपने कोलिनियर लिए हैं, एक नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग जानते हैं ना, एक ही लाइन में, एक सरल रेखा में, एक ही सीध में अगर हो सब है। तो इस तरह से जो फिगर, अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से मिल जाएगी और एक अलग है तो क्या मिलेगा? तो भी हमको ट्राइंगल ही मिलेगा। लेकिन अगर चारों पॉइंट्स हम अलग अलग तरह से ले रहे हैं, कोलिनियर ना हो, कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इस तरह से कोई भी पॉइंट कोलिनियर, देखो एक और फिगर बनेगा हमारे सामने। तो इनको मिला दीजिए, इधर मिला दीजिए, ये मिला दीजिए और फाइनली इसको मिला दीजिए। इस तरह से जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होगा? ये क्वाड्रिलेटरल होगा। 4 साइड्स। आपको होगा यार ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल? 4 साइड से मतलब क्वाड्रिलेटरल। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे इसके बारे में, है क्वाड्रिलेटरल ये भी। हमको कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करनी जो इस तरह से हमारे सामने आ रहा है। ये तो ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसी के बारे में ज़्यादातर हमें बातचीत करनी है। नाम इसको दे लीजिए ABCD, बाकी सारी बातों को ख़त्म कर दीजिए। हमको बाकी ज़्यादा बातचीत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखिएगा, कोई गलती से बना नहीं, जानबूझ के बनाया गया क्वाड्रिलेटरल है। तो ये सब हटा लेते हैं, ये जो हमारे सामने बचा है इस पर गौर कर लेते हैं। ABCD हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल है। ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो ABCD, इसमें अगर कुछ रेगुलरिटीज़ आ जाए, जैसे अगर आप इस वाइट बोर्ड को देख रहे हो जिस पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, हाँ, ये तो लंबे समय से बहुत सारे चैप्टर्स, 8वां शुरू किया है, पहले 7 चैप्टर्स पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो आप शेप देख रहे हो, इस शेप को आप क्या कहोगे? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब आप तो देख नहीं पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जिस डिवाइस पे आपका वीडियो बन रहा है वो डिवाइस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आपने देखा होगा हम जो घड़ी पहनते हैं उसका डायल फ्रेम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आपने देखा होगा अक्सर हमारे हाथ में आपकी NCERT वाली बुक आती है, इस बुक का हर पेज एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल के नाम किस तरह से हैं? ठीक है, ये विजिटिंग कार्ड, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और ज़्यादातर जो क्वाड्रिलेटरल हमारे सामने आता है वो होता है रेक्टेंगल इन शेप, है ना। चाहे हम किसी टेबल का टॉप देखते हो, चाहे किसी बुक को देखते हो, चाहे व्हाइट बोर्ड को देखते हो, चाहे कूलर का कोई एक पैनल देखते हो, ये सारी की सारी चीज़ें बेटा किसी ना किसी क्वाड्रिलेटरल शेप में होती हैं। दीवार देख लीजिए, हमारे कमरे की हर एक दीवार है, दरवाजा है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्वाड्रिलेटरल हैं। और उस क्वाड्रिलेटरल का स्पेसिफिक नेम अगर देना हो तो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। खैर अभी इस पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जरा समझिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल की और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, पहली चीज तो ये हो सकती है कि इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं। देयर आर 4 साइड्स। 4 साइड्स हैं भैया, कौन कौन सी? तो आपको मालूम है, पहली साइड है AB, दूसरी है BC, तीसरी है CD और फाइनली DA या AD। AB, BC, CD और DA। ठीक है, 4 साइड्स, 4 भुजाएं हैं, 4 वर्टिसेस, 4 शीर्ष हैं। 4 शीर्ष कौन कौन से? A, B, C,
डी। शीर्ष या कोने है ना, वो भी 4 हैं। तो ये रहा 1 2 3 4, 4 कोने हैं यहाँ पर, 4 कोने हैं, 4 शीर्ष, 4 वर्टिसेस। इसके अलावा और क्या है, 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। और इन सब के अलावा इनके बेटा 2 डायगोनल्स भी हैं। अगर इनके कॉर्नर्स को हम लोग ज्वाइन कर दें तो हम कहेंगे देयर आर 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स हिंदी में विकर्ण, 2 विकर्ण भी होते हैं इनके, और उन विकर्णों के नाम होते हैं AC और BD। 2 विकर्ण कोने मिला दिए है ना। तो अगर कॉर्नर्स यानी वर्टिसेस को ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर तो आपको साइड मिलती है। अगर हम ऑल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो जो मिलता है, जो साइड मिलती है, उसी साइड को हम लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं, विकर्ण के नाम से जानते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में आप कह सकते हो कि इतनी चीज़ें मौजूद हैं, ये जो आपके सामने रखी हैं मैंने। यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं, वो ये है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें अगर, तो एंगल सम प्रॉपर्टी देखो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कीजिएगा, इसको हटा देते हैं और चलिए BC को मिलाया, तो आपने AC को जैसे मिलाया था ऐसे सब सॉलिड लाइन से मिला दिया इसको, ये ठीक। तो अब आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे, कौन कौन से, एक तो ABC दिख रहा होगा और एक ADC दिख रहा होगा, ठीक। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब ट्राइंगल ABC में आपको मालूम है एंगल CAB प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC को, और अगर इसी तरह से हम बात करें इस ट्राइंगल ADC की, तो इस ADC ट्राइंगल में आप क्या कह सकते हो कि एंगल DAC प्लस एंगल A प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनको अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की फॉर्म में लेकर जोड़ दें, तो आपको मालूम है कि एंगल CAB और एंगल DAC, CAB और DAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुल मिलाकर एंगल A है ना। तो इनको और इनको जोड़ने पर मिला एंगल A, ये रहा एंगल B, एंगल DAC प्लस एंगल D, गलत लिख दिया बेटा यहाँ पे हमने। तो इसको जोड़ने पर मिला एंगल A, ये रहा एंगल B। एंगल BCA और एंगल DCA को देखो जरा, BCA और DCA, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर जो मिल रहा है वो क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं भाई, इनकी जो लेंथ है वो अलग है। ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये एंगल कुछ और है और ये वाला एंगल कुछ और है ना। इसको ये मत सोचना कि हम निशान दे रहे हैं इक्वलिटी के लिए, हम निशान बेटा इसलिए दे रहे हैं कि BCA और ACD, इनको अगर देखोगे तो पूरा ये वाला एंगल C बन जाएगा ना। तो ये बन गया प्लस एंगल C और ये रहा प्लस एंगल D, और ये सब कुल मिला के हुए 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गई इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी। एक गड़बड़ हमसे हो गई तो इसको ध्यान दे लीजिएगा भाई, कभी कभी हो जाता है ऐसा। यहाँ पे हमने A लिख दिया था गलती से, वो D था। तो ये हो गई इनके एंगल्स के सम। किस तरह से इनका अगर क्वाड्रिलेटरल्स का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम अगर देखा जाए तो वो इंटीरियर एंगल्स का सम बेटा कितना होता है, 360 डिग्री। ये पहली बातचीत हो गई। इसके अलावा कुछ और बातचीत होती है, जैसे अगर हम लोग नामों से तो परिचित है ना, हम लोग को पता है कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या नाम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमको इस तरह से जानकारी दी जाए कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब ये निशान हमने क्यों लगाया ये आपको मालूम है। इस निशान का मतलब क्या होता है आपको मालूम है। इस निशान का मतलब होता है कि ये साइड्स पैरेलल है ना। तो पैरेलल साइड्स हैं, ये भी हमने निशान लगा दिया है। कुछ और बातें देखिए जरा। इसके अलावा ये दिख गया आपको। इसके अलावा और देखिए, आपने ऐसा भी देखा होगा। इसके अलावा आपने ऐसा फिगर भी देखा होगा।
और ये फिगर भी देखा होगा, दोनों अलग अलग हैं भाई। इसमें आप देख सकते हो ये डिफरेंट लेंस हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सारी लेंस आपको सेम दिखाई दें, है ना। और एक फिगर ये भी, फिगर अगर रफ हो तो भी यार, रफ फिगर भी थोड़ा फेयर तरीके से ही बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और एक फिगर ये, जिसमें अब इन सारे फिगर्स को अगर आप लोग देखें तो कुछ बातें हो सकता है पहले से क्लियर ना हो, लेकिन अभी क्लियर कर देता हूं मैं। जैसे ये कौन कौन से बराबर है इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर बराबरी की बात ना भी कीजिए, अगर केवल हम ये कह दें तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अगर हम ये बात कह दें, साथ ही साथ ये बात हमको बोलनी पड़ेगी। क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे देखो ज़रा, और सब बातें आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ट्रिपेजियम मिल रहा है। ट्रिपेजियम की खास बात क्या होती है, आप ये बात समझिएगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो ट्रिपेजियम होता है उसकी खास बात ये होती है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे। ट्रिपेजियम की बेटा खास बात क्या होती है, ट्रिपेजियम की खास बात ये होती है, देयर आर टू पैरेलल साइड्स, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और नॉन पैरेलल साइड्स भी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिपेजियम का मतलब होता है एटलीस्ट टू पैरेलल साइड्स हों। तो आप ये जितने भी फिगर्स यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सब के सब, ये सारे के सारे पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स लिए हुए हैं। मतलब अगर हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल भी एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम एक रेक्टेंगल नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम भी एक ट्रिपेजियम है। एक ट्रिपेजियम को आप पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आमने सामने की जो दो पेयर्स होते हैं, दोनों पेयर्स बराबर होंगे तब पैरेललोग्राम होगा। लेकिन एक पेयर बराबर हो तो उसको ट्रिपेजियम बोला जा सकता है ना, मतलब ये ट्रिपेजियम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। लंबी बहस है इस पर, सारी कहानी आपको देखनी और जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हों किसी पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल भी एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है, ये रेक्टेंगल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको आयत बोलते हैं, और जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। ये जो दूसरा आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तीसरा फिगर जो आप देख रहे हो ये है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। इस जो आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, और ये जो फिगर आपने देखा ये है ट्रिपेजियम, और ये फिगर है काइट। ये जितने भी फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, और स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। समझ गए। तो ये सब के सब एक पैरेललोग्राम है इस काइट को छोड़कर। काइट को छोड़कर क्यों? क्योंकि काइट में आमने सामने की साइड्स पैरेलल नहीं होती, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। काइट यानी पतंग, ट्रिपेजियम यानी समलंब, स्क्वायर यानी वर्ग, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी आयत। और इस पूरे चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है चतुर्भुज। चार भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र। ये चीज़ पे आप पूरी तरह से गौर कर लें। इतना इंट्रोडक्शन शुरुआती है, ठीक है। कुछ और बातें थ्योरम्स के साथ में लेकर आपसे मिलता हूं, तब तक इसको रिव्यू कीजिए। चलिए भाई, क्वाड्रिलेटरल्स के इंट्रोडक्शन में अगला सेगमेंट हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें काफ़ी हद तक बातचीत पैरेललोग्राम पे होनी है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मेंसुरेशन जब आएगा तो मेंसुरेशन वाले में हिस्से में इन सब चीज़ों पे और भी जो फिगर्स हैं उन पर भी बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर बातचीत किसकी है, पैरेललोग्राम की। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को समझिएगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को जहाँ तक समझने वाली बात है बेटा, एक फिगर आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा, या इसको स्क्वायर शेप में भी आप ले सकते हो। ये रेक्टेंगल इस तरह से आपने लिया, और इसी तरह से अगर हम एक पैरेललोग्राम ले लें, ध्यान मैंने किस बात पे दिया है,
ध्यान मैंने इस बात पे दिया है कि ये जो लेंथ आप यहाँ पर देखोगे वही यहाँ पर है, और जितनी भी, अब इसको ब्रेड्थ लिखूंगा तो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसलिए ब्रेड्थ नहीं लिख रहा हूँ मैं। जैसे अगर ये ऊंचाई सी है तो ये भी सी है, ऐसा मान लीजिए। ये एल है तो ये एल है, और ये सी है तो ये सी है। आपको मालूम है कि ये एरिया इस एरिया से ज़्यादा है, ठीक। एंड द रीज़न इज, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसकी हाइट देखी जाए तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है वो लेस देन सी है, सी से छोटी है हाइट। अब और यहाँ पर सी के बराबर हाइट अगर लेंथ के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर लेंथ के साथ में जब एच को मल्टीप्लाई करोगे तो ये छोटा होगा अगर आप एल को सी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे उससे, है ना। तो ये एरिया वाइज फ़र्क पड़ता है। देखिए, कोई बर्फ़ी बनाते हैं ना, मिठाई बनाते हैं तो बर्फ़ी ज़्यादा बर्फ़ियाँ इकट्ठा हो जाती है अगर उनका शेप कुछ ऐसा हो तो। इस तरह वाले शेप वाली बर्फ़ियाँ जो है एरिया ज़्यादा घेरती हैं, इसलिए कम बर्फ़ी होती हैं, लेकिन एक ही ट्रे में बहुत सारी बर्फ़ी रखने के लिए इस तरह से इनको पैरेललोग्राम की शेप में या रोम्बस की शेप में काट काट के रखा जाता है। तो चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग देखें अगर, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आ रही है वो ये है कि अगर कोई पैरेललोग्राम हमने लिया, सपोज़ कीजिए एक पैरेललोग्राम हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं और उसके डायगोनल को दिखा रहे हैं, इस तरह से एक पैरेललोग्राम लिया और इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ये ले लिया हमने, नाम दे दिया इसको ABCD, और ABCD को डायगोनल AC ने कट किया। हमें बताना है कि ये जो AC है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करता है। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ऐसी बात आपको बतानी है। तो यही अगर थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाए तो इस थ्योरम को, मतलब थ्योरम के स्टेटमेंट्स तो आप लोग पढ़ पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको झटके में आपको बताते जा रहे हैं, इंट्रोडक्टरी फॉर्म में सारी चीज़ें देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। फिर जब आप बुक से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसकी थ्योरम पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, बात शीशे की तरह साफ हो जाएगी। यहाँ पर देखो, अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लें बेटा, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। दो ट्राइंगल्स के बारे में हमने बात की। अभी हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ एक बात पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो पैरेलल होती हैं। तो हमने कह दिया साहब ये दोनों पैरेलल हैं और ये डायगोनल है। तो अगर ABC और ADC की बात आप करोगे तो आपको मालूम है, यहाँ फिर मैं कलर चेंज करूँगा थोड़ा सा, कि ये वाला जो एंगल होगा A, ये इस एंगल C के बराबर होगा। एंड द रीज़न इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। सभी लोग जानते हो इस बात को। और अगली बात जो आप लोग जानते हो वो ये है कि ये वाला जो एंगल होगा C, वो फिर इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो एक पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी हम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस खींचे, जैसे ये हमने पेयर ऑफ पैरेलल लाइन खींचा, ये हमने पेयर ऑफ पैरेलल लाइन खींचा, जो एरिया बाउंड हुआ ये एक पैरेललोग्राम होगा। देख सकते हो आप, एडिशनल लाइंस को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे पैरेललोग्राम आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो पैरेललोग्राम दिख रहा है वैसा ही कुछ है ये। और यहाँ पर हमको जो चीज़ दिखाई दी वो क्या है समझिए। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने कहा इन ट्राइंगल ABC, तो हमने पहली बात आपके सामने रखी और वो बात ये था इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, ठीक। फिर हमने कहा AC इज इक्वल्स टू AC, और हमने कहा एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC। इसके लिए रीजन दे दिया ऑल्टरनेट एंगल्स, इसके लिए रीजन दे दिया कॉमन, और इधर भी ऑल्टरनेट एंगल्स। और अब आपको मालूम है कि ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल के पीछे रास्ता क्या, मतलब जो रीज़न है वो रीज़न क्या रखोगे आप, ASA, ठीक है। एंगल साइड एंगल रूल से आप इस बात को प्रूव कर चुके हो कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल ADC के कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा तो आप सभी लोग जानते हो ना कि ये वाला ट्राइंगल जो है इसको काट के आप इसके ऊपर रखोगे तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा। एक एक्टिविटी के फॉर्म में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। नहीं करना चाहते हो, प्रूवन फॉर्म में आपके सामने मैंने लिख दिया,
ठीक है। अब देखिए क्या है अगली बात भैया, ये है कि अगर हम इस तरह से एक बात जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इसी के सहारे हम लोग दूसरी बात भी प्रूव कर सकते हैं ना। हेंस बाय CPCT, अब ये पिछले चैप्टर की बातें हैं सारी, है ना। हेंस बाय CPCT, अब ये CPCT के थ्रू हम क्या प्रूव करना जा रहे हैं, इस चीज़ को गौर करिएगा कि इसको हम दो अलग अलग ट्राइंगल्स की फॉर्म में ब्रेक करके आपको दिखा दें, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो भाई। अब यहाँ पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग निकाल दिया, अलग निकाला, और ये है DAC और ये है ABC, ठीक है। तो AC ओवरलैप हो जाएंगे तो ये फिगर बन जाएगा। अब इनको अलग अलग मैंने क्यों निकाला, ताकि मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपको दिखा पाऊँ। देखिए ये वाला इसके पैरेलल था ना, और उन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की इक्वलिटी अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हो बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू BC और AB इज इक्वल्स टू CD या DC जो भी लिख लें आप। तो बाय CPCT ये दो बातें और आपके लिए प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई, शामिल हो गई। यानी कि आप एक थ्योरम तो ये रिजल्ट निकाल चुके हो कि ये दोनों पार्ट ये जो होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी थ्योरम के कन्वर्स के रूप में आप ये कह सकते हो कि अपोजिट साइड्स ना सिर्फ पैरेलल होती हैं बल्कि पैरेलल होने के साथ ही साथ इक्वल भी होती हैं। AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, इसने क्या स्टेट कर दिया है, इन अब पैरेललोग्राम को बेटा शॉर्टकट में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जानते हो सभी लोग। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। हो गई बात कि अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो अब अगर इस फिगर को हम थोड़ा सा मोल्ड करें, थोड़ा सा चेंज करें, कुछ इस तरह से कि भाई ये वाली साइड पैरेलल तो है, ही पैरेललोग्राम है, इस साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ठीक। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और फिर हम बात करें कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इस बार आप बात करें तो क्या कह सकते हो, ये जो अभी अभी आपने प्रूव किया है इसको लिख दो आप, AD इज इक्वल टू BC, रीजन देना प्रूव अबव, AB इक्वल्स टू CD, फिर लिखना प्रूव्ड अबव, और लिख देना AC इज इक्वल्स टू AC और रीजन देना कॉमन। और इन सारे रीजन से ऊपर वालों का भी दे ही देता हूं ना, प्रूव्ड अबव। अब कुछ लोग दिमाग लगाना अबव मतलब कहाँ है, अबव का मतलब अगर सीधी लाइन में लिख रहे होते तो ये वाला है ना, तो समझ गया होगा प्रूव्ड अबव, यानी ऊपर हमने प्रूव किया है इसको। और AC बराबर AC अगर कॉमन है तो हम कहेंगे अगेन बाय CPCT, फिर से CPCT के थ्रू हम एक बात कह सकते हैं क्या, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट CPCT करके बराबर प्रूव कर दिया है। ये वाला अब एडजेसेंट पार्ट जब आप देखोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखोगे तो आप कहोगे एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, कह दिया आपने, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। इसको अगर x बोले, इसको y बोले, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो कह सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, यानी कि एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्लियर हो गई ये बात। इतनी बातचीत को जरा रिव्यू करें, हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स, अच्छा ये डायगोनल मिलाओगे तब भी वही बात है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी हो। तो ये दोनों को ट्रायंगल्स को अलग कर करके इसमें हमने कौन कौन से रिजल्ट्स लिए सब देख लो। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कंप्लीटली डिवाइड करता है एक पैरेललोग्राम को। इतने रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं। कुछ और रिजल्ट्स लेते हैं, देखिए। चलिए, ये जो मेन बेसिक थ्योरम्स थी, इनके अलावा कन्वर्स भी इसका देखिए, ध्यान दीजिए। फिर एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। कन्वर्स इसका बेटा ये होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये वाला भी इधर बना देता हूँ मैं, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दूँ तभी ये एक ही फिगर में आ पाएगा भाई, है ना। इसके लिए ये आ गए।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब अगली बात जो इसका कन्वर्स है वो ये कि अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम है। समझ गए? इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ गए? एक दूसरे का कन्वर्स है। इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इट इज अ पैरेललोग्राम, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कन्वर्स है ना ये सब। तो ये कंट्राडिक्टरी बातचीत भी समझिएगा। और अब आते एक बात और करते हैं। तो इन सब बातों के अलावा एक लास्ट थ्योरम और है, तो एक और थ्योरम उसमें भी, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम है वो, जब आप एक्सरसाइज जो 8.2 है उसको पढ़ोगे तब स्टार्ट करूँगा। अभी लास्ट थ्योरम के रूप में एक चीज़ और समझिएगा। लास्ट थ्योरम यहाँ पर ये कह रही है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका भी कन्वर्स होगा। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखिए, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करेंगे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये बात आपसे बोली जा रही है। तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक, इस पैरेललोग्राम में हमने डायगोनल्स खींच दिए। एक डायगोनल ये रहा, दूसरा डायगोनल ये रहा। मान लेते हैं कि इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर कट करते हैं। तो हमें जो बात प्रूव करनी है वो क्या है? टू प्रूव, कह सकते हो AO इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, यही प्रूव करना है। अगर ऐसा प्रूव कर ले जाओगे कि जो AO है ये इसके बराबर है और BO OD के बराबर है तो मामला प्रूव हो जाएगा। अब देखो, इससे पहले की थ्योरम से हम लोग जो बातें बेटा प्रूव कर चुके हैं उसके हिसाब से आ जाओ। अगर तो पैरेललोग्राम के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रूव कर चुके हैं। हम लोग को मालूम है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो मतलब जो होगा AB इक्वल टू DC होगा और AB पैरेलल टू DC होगा। ठीक है ना? तो टू प्रूव अगर आपने लिखा है तो इसी के साथ में हम लोग गिवन भी इस बात को लिख सकते हैं। गिवन में क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD और इसके अलावा AB इज पैरेलल टू CD। ये दो बातें लिख सकते हो। और इसके बाद में देख लो, प्रूफ करने के लिए अगर आप इस पर प्रूफ लगा दोगे तो प्रूफ क्या करोगे? प्रूफ लिखोगे आप इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। AOB और DOC ये दो ट्राइंगल्स हैं, है ना। इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन दोनों ट्राइंगल्स में AOB में देखो जरा क्या बातें करने जा रहा हूँ मैंने कहा कि इन ट्राइंगल AOB एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल्स OCD। OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD। OAB यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल OCD, ये वाला एंगल। और ऐसा आपको मालूम है क्योंकि ये साइड क्या है, पैरेलल है, इसलिए कह सकते हैं ना। दूसरी बात आप कह सकते हो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये भी आपको मालूम है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। इसका भी रीज़न आप दे सकते हो। ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल्स, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो AB इक्वल्स टू CD और ये लिख दो गिवन, क्योंकि ऊपर हमने लिख रखा है ना गिवन में, तो यहाँ पर अपने गिवन लिख दिया। अब इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। अब ये दोनों ट्राइंगल सामने सामने वाले जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंसी का रीज़न जो है वो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं AAS। आपको मालूम है SSA या ASS तो नहीं होता, लेकिन AAS हो सकता है। तो एंगल साइड, इस पर हमको मालूम है तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। अगर आप इसको ना भी लेते तो भी आपको ये मालूम है ना कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और मतलब साफ है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। तो वो तो आपको मालूम ही है। खैर चलिए, अब आप क्या कहोगे? बाय AAS ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। therefore जो चीज़ आपको प्रूव करनी है प्रूव हो चुकी है बाय CPCTC। AO is equals to OC and BO is equals to OD। यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात हम यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 लाइनें बेटा हमने इसलिए खींची है क्योंकि 1 1 यहाँ पर हैं, 2 2 यहाँ पे हैं, 3 3 यहाँ पे हैं, तो 4 4 यहाँ पर हैं।
ठीक, तो ये बात जो आपको समझ में आई होगी, इसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने के लायक हो गए हैं और क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस करने के लायक हो गए हैं। आगे एक दो थ्योरम्स और हैं, उनको भी देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन है वो। लेकिन आज के लिए इंट्रोडक्शन में मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू। हमको